गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें एक करंट कैरिंग वायर पर आपको फोर्स बताना होगा। करंट कैरिंग वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर कितना फोर्स आएगा। अगर उसको यूनिफॉर्म में रखा जाए तो किस तरीके से स्मार्ट मेथड यूज करोगे, और नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाए तो किस तरीके से आप फोर्स बताओगे, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये एक हेक्सागोनल का पार्ट है, करंट कैरिंग सेगमेंट है जो हेक्सागोनल की शेप में है, और इसमें सिर्फ 4 एज हैं हेक्सागोनल की, 1 2 3 4, ए बी बी सी सी डी डी दिया हुआ है एल, यानी एक एज की लेंथ आपको एल दिया हुआ है। ये लेंथ एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है। आपको बताना है इस पूरे सेगमेंट पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यदि ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म है बाहर की ओर, यूनिफॉर्म फील्ड है बाहर की ओर। तो आपको बताना है इस सेगमेंट पर, करंट कैरिंग सेगमेंट पर कितना फोर्स लगेगा। क्या करते हैं इसमें, मैंने आपको बताया हुआ था यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो आप स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को मिला दें, चाहे ये कोई भी शेप हो, तो इस शेप पर वही फोर्स आएगा जो इस स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को मिलाने पर लाइन आएगी ए। इस लाइन पर जो ही फोर्स आएगा वो इस पूरे अरेंजमेंट पे फोर्स आएगा। हम इस लाइन पर फोर्स देखेंगे। करंट की डायरेक्शन ए टू ई था तो हम यहाँ डायरेक्शन करंट की ए टू ई डिनोट कर देंगे। अब इसके बाद फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ बी। यू विल यूज योर राइट हैंड। नाउ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट फोर्स। फर्स्ट फिंगर in direction of current, this is the direction of the current. Second finger in direction of B, thumb will give you direction of force. It means force in this arrangement A, B, C, D, E will be equivalent, will be equal to the force exerted on length AE, and the value and direction of that force A, B, C, D, E वो आएगा बी आई एल। बी नॉट करंट इसमें आई था, वही मुझे इसमें मानना है आई एल। अगर इसकी लेंथ एल है तो ये लेंथ मुझे निकालनी पड़ेगी, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, ये एंगल जो होता है, ये एंगल मुझे देखना पड़ेगा, ये एंगल 60 होता है हेक्सागोनल में, तो ये हो जाएगा 120। 120 अगर ये होता है, ये भी एल होगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, क्लियर, ये एंगल 60 डिग्री होता है। ये वही लेंथ होती है जो एज लेंथ होती है, ये सेंटर से। तो सी कॉस सी साइन 60, सी साइन 60, यानी ये एल कोस, तो ये लेंथ आएगी एल कोस 60 डिग्री, ये इतनी लेंथ एल कोस 60 डिग्री आएगी। ये लेंथ एल है, ये वाली लेंथ, तो ये आएगा एल साइन 60, और उतनी लेंथ ही आएगी तो आएगा 2l साइन 60। ये फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। अब यहां आते हैं, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी भी एक रैंडम शेप दिया जाए तो आप क्या करते हो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से अटैच कर दोगे, और करंट की डायरेक्शन जो ए से बी की ओर थी वो इसमें यहां लगा दोगे। अब जो भी इस कर्व शेप पर फोर्स आएगा वो फोर्स इस पर आएगा, इस लेंथ ए बी पर। तो इस ए बी पर फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये रेडियस आर है इसकी, तो ये लेंथ हो जाएगी 2r, बी नॉट एल आई, करंट कितनी आई, और साइन 0 डिग्री। ये भी याद रखना, यहां मैग्नेटिक फील्ड और करंट में 90 डिग्री का एंगल था। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की और करंट इधर, 90 डिग्री का एंगल है। यहां मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स आएगा 0। मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो 0 आएगा इस केस में, क्योंकि जो हमने लाइन बनाई ए टू बी, जो ए टू बी लाइन आएगी, यानी नेट फोर्स जो इस ए बी पर आएगा, ए टू बी सेमी सर्कुलर आर्क पर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 0, क्योंकि जो फाइनल ए बी लेंथ, इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिलाने से जो लेंथ बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आएगी तो यहाँ साइन वाला फैक्टर आएगा, साइन 0 डिग्री, इसलिए 0 आएगा। समझ में ही बात। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस आधे सर्कल पे बताइए,
इसको यहां से काट देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, यानी सेमी सर्कल का भी आधा पोर्शन ले लेते हैं और उस पे बताइए फोर्स कितना आएगा। समझे? इसको हटा देता हूं यहां से, कंप्लीट पे तो 0 आ रहा है, इस पे कितना आएगा? बड़ा आसान है, कैसे करोगे? दोनों को मिला दो ऐसे, ये R ये R, तो ये आएगा √2R। करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऐसे, तो फोर्स आएगा अंदर की ओर। किधर? अंदर की ओर फोर्स आएगा इस लेंथ पर। कितना आएगा? B I √2L, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना है? लेंथ के बीच में। अब लेंथ क्या है मेरी? ए डैश लेंथ है। ये एंगल कितना है? ये एंगल, ये एंगल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड यानी ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ए डैश के बीच में एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे sin 45, तो ये आंसर आएगा sin 45 1/√2 यानी BIR, ये आंसर आएगा। समझ में आई कहानी? तो अगर इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करता हूं तो फोर्स आता है 0, लेकिन आधे पर फोर्स आएगा BI√2R, और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन आप ऐसे बताओगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर डायरेक्शन है। और अगर इसको आगे वाले पे देखोगे आप, आगे वाला पोर्शन, तो उस पे करंट की डायरेक्शन ऐसे लिखोगे, B इधर, तो उस पे जस्ट अपोजिट यानी बाहर की ओर, उस पे जस्ट अपोजिट फोर्स बाहर की ओर आएगा। समझे? इस वाले सेगमेंट पे A', B, इस सेगमेंट पे फोर्स आएगा बाहर की ओर, सेम फोर्स, इसलिए नेट फोर्स 0 आ रहा था। इस सेगमेंट पे अंदर की ओर, इस सेगमेंट पे बाहर की ओर, इसलिए नेट फोर्स 0 आ रहा था। क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता। अब यहां आते हैं, सेम कहानी। क्या करोगे? इस पॉइंट को B से डायरेक्ट मिला दोगे, करंट अब ये हो जाएगी, सेमी सर्कुलर वायर को भूल जाओगे और सिर्फ अब B to A करंट याद रखोगे। स्मार्ट मेथड जो मैं बता रहा हूं बार बार आपको, फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ B, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ BI2R, ऐसे सॉल्व हो जाएगा इस केस में। अब बात करते हैं यहां थोड़ा सा 3D में क्वेश्चन उसने बनाया, फिर से सेमी सर्कुलर रिंग है, और इस बार सेमी सर्कुलर रिंग का जो प्लेन है वो YZ से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, XY प्लेन से, यानी ये प्लेन है, इस प्लेन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। XY प्लेन से सेमी सर्कुलर रिंग का प्लेन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, थीटा एंगल। समझे? तो अभी इस पर कितना फोर्स आएगा? मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये करोगे यहां कि A to B मिला दोगे, और A to B मिलाने पर करंट बोलोगे A to B, और फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कुछ ऐसे। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आएगा बाहर की ओर का मतलब इसमें जो फोर्स आएगा वो फोर्स कुछ इस प्रकार से आएगा, ये एक्स एक्सिस यानी इधर, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और करंट का जो प्लेन है वो ऐसे है, ऐसे। तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा ऊपर की ओर। समझे? फर्स्ट फिंगर इसकी डायरेक्शन में करंट की, सेकंड फिंगर बी की डायरेक्शन में, तो थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थोड़ा इमेजिन करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक्स और जेड के बीच में है ये डायमीटर, एक्स और जेड के बीच में ये डायमीटर है। फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा? दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब वाई एक्सिस में आएगा। समझे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड, ये जेड है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जो डायमीटर है वो ये है बीच में, ऐसे डायमीटर।
तो मैं फर्स्ट फिंगर इधर रखूंगा, सेकंड फिंगर बी, तो फोर्स कहाँ आएगा? वाई एक्सिस में। तो ये फोर्स पूरा का पूरा वाई एक्सिस में आएगा और कितना आएगा? एफ बी बी आई एल बी नॉट आई आई एल 2r और साइन थीटा, क्योंकि ए बी और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो थोड़ा इमेजिनेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी इस फोर्स की, कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। क्लियर?